हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रवीण और आप देख रहे हैं मेडिकल टॉक। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हम एचएमपी वायरस के बारे में। एचएमपी वायरस के बारे में दोस्तों हम पूरी डिटेल में बात करने वाले कि ये कौन सा वायरस है, कैसे काम करता है, कौन सा डिसीज कॉज करता है, इनके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। एचएमपी वायरस यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस। निमो यानी रिस्पिरेटरी रिलेटेड, यानी कोई भी अपर रिस्पिरेटरी या लोअर रिस्पिरेटरी लंग्स, फेफड़े, उनको इन्फेक्ट करने वाला इसे हम कहते हैं निमो। ओके, तो जो एचएमपी वायरस है दोस्तों, ये रिस्पिरेटरी सिम्टम्स या रिस्पिरेटरी को इन्फेक्ट करने वाला एक वायरस है। ये पुराना ही वायरस है। ये पहले 2001 में नीदरलैंड में डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद कई बार इसके ये केसेस जो है डिटेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंट इसका आउटब्रेक चाइना में हुआ है। चाइना में इसके कई सारे केसेस अभी में डिटेक्ट हो चुके हैं। जो हमारा इंडियन स्टेट है कर्नाटका, उसमें भी इसके नए 2 केसेस 5 साल के नीचे वाले बच्चों में डिटेक्ट हो चुके हैं। बेसिकली दोस्तों एक कॉमन कोल्ड लाइक है, यानी फ्लू लाइक है। ये ठंडी के दिनों में यानी विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन में कॉमनली होता है। उसके बाद उतना उसके केसेस नहीं दिखते। सिमिलर तरीके से कॉमन कोल्ड या फ्लू में हमें सिम्टम्स होते हैं, यानी कफ होता है, स्नीजिंग होता है, थ्रोट में पेन होता है, आइज में पेन होता है, विजिंग होती है। उस तरीके के सिम्टम दोस्तों इसमें दिख सकते हैं। यानी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो थ्रोट से लेकर जो नोज तक जो इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन इसमें कॉमनली होता है। इसका सीरियस इन्फेक्शन तभी होता है दोस्तों जब ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, यानी चेस्ट में निमोनिया कॉज करता है, तभी इसका सीरियस इन्फेक्शन है। वो काफ़ी रेयर है। काफ़ी कम पेशेंट में ऐसा देखा गया कि इसमें निमोनिया हो चुका है। मोस्टली दोस्तों जो इन्फेक्शन है इसमें वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नोज़ का हो या गले का इन्फेक्शन हो या नीचे थोड़ा लैरिंग्स का इन्फेक्शन हो, उस तक की इसका इन्फेक्शन दोस्तों सीमित है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें किसमें ज़्यादा इसकी रिस्क है। तो बेसिकली दोस्तों जो यंग चिल्ड्रंस है, यानी जिनकी उम्र 5 साल से कम है, जो बच्चे हैं, जो कि ज़्यादा एल्डरली हैं, ज़्यादा बूढ़े, यानी 65 साल से ज़्यादा उनकी जो उम्र है दोस्तों। और दोस्तों थर्ड जिसमें कि ज़्यादा सीरियस रिस्क है वो होता है जो इम्यूनिटी के लिए दोस्तों वीक होते हैं, यानी जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक है, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इम्यूनिटी सिस्टम किन में वो वीक हो सकती है, जिसको कैंसर है दोस्तों, जिसको HIV है, जो यानी एड्स है दोस्तों, यानी जिसमें कोई इम्यूनो डिप्रेशन दोस्तों टैबलेट शुरू है, उनमें दोस्तों ये इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकती है, उनमें ज़्यादा रिस्क है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है दोस्तों, वो 6 डे होता है। यानी कोई भी वायरस हमारे बॉडी में आता है तो उसके बाद 6 वीक्स के बाद, वो 6 डेज़ के बाद दोस्तों इसका इन्फेक्शन होता है। जैसे जो कोविड-19 वायरस था दोस्तों, उसमें 14 डे था, तो इसके लिए 6 डे सिर्फ इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो एचएमपी वायरस है दोस्तों स्प्रेड कैसे होता है, बेसिकली कोई भी रिस्पिरेटरी वायरस या कोई भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे स्प्रेड होता है उसी तरीके से स्प्रेड होता है। यानी कफिंग से, स्नीजिंग से, या कभी हैंड शेक किया हमने, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, फ़ोन हो, हैंडकरचिप हो, पेन हो, जो इन्फेक्टेड हो, उसको टच करने के बाद जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, उसी तरीके से दोस्तों जो इन्फेक्शन एचएमपी वायरस कोविड-19 जैसे ही स्प्रेड होता है। उसमें सेम हमें प्रोटेक्टिव या इससे बचने के लिए जो हम मेजर्स यूज़ करें थे उसी को यूज़ करना है। जैसे हमें हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, एक दूरी बना के रखनी है। कफिंग कोई कर रहा हो तो उसको कहना है कि आप हैंडकरचिप यूज़ करो, हाथ से उसको झाँकना है। सिमिलर तरीके के दोस्तों जो हम मेजर्स यूज़ कर रहे थे, वही हमें मेजर्स इसमें यूज़ करने हैं। जब हमें एचएमपी वायरस इन्फेक्शन होगा तो हमें फ्लूइड ज़्यादा इंटेक लेना होता है। हमें फीवर आती है तो एंटीपायरेटिक जो टैबलेट्स होते हैं उन्हें लेना होता है, एंटीहिस्टामाइन्स को लेना होता है। फिर किसी पेशेंट में ज़्यादा ये इन्फेक्शन सीरियस हो गया, यानी निमोनिया उस पेशेंट को हो गया, तो उस पेशेंट में दोस्तों हमें ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़्यादा हाइयर एंटीपायरेटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसमें ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया चेस्ट में तो स्टेरॉइड देने की भी ज़रूरत इसमें पड़ सकती है। ओके, तो बेसिकली दोस्तों जो इन्फेक्शन एचएमपी वायरस इन्फेक्शन ये ज़्यादा सीरियस नहीं एडल्ट्स में जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन सीरियस हो सकता है जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल की उम्र के कम, जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा, जो एल्डरली होते हैं उनमें, और जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग नहीं है उनमें ज़्यादा रिस्कियर हो सकता है। ये कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू लाइक है। और इनमें जो हम मेजर्स यूज़ करते थे प्रोटेक्टिव मेजर्स, जैसे कोविड में, सिमिलर का हमें मेजर्स इसमें यूज़ करने हैं। ओके, तो ये दोस्तों जानकारी थी एचएमपी वायरस के बारे में। आपको सही लगी होगी तो इसको लाइक कर देना। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।